Hello students, welcome back to exercise number 7.8. I am Manish Vasisht और 7.8 एक्सरसाइज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन कर रहे थे। 4 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन ये कहता है कि एक पार्टी होती है, उस पार्टी के अंदर 12 पर्सन्स हैं, ठीक है जी। वो 12 पर्सन्स एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। बताओ तो कितने तरीके से हैंडशेक मिलाए 12 persons meets in a room and each shake hands with all the others. Find the number of handshakes. ठीक है, एक रूम है, उस रूम के अंदर मीटिंग चल रही है, टोटल 12 पर्सन्स हैं। ये 12 पर्सन्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताओ टोटल कितने तरीके से हाथ मिलाए गए। तो सीधी बात, हाथ मिलाने के लिए केवल 2 ही व्यक्ति चाहिए। तो 12C2 solve this problem by using the formula NCR। अब ये भी कह सकते हो, मान लीजिए 12 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लो 12 पर्सन है। पहले व्यक्ति कितने लोगों के साथ हाथ मिलाएगा? 11 लोगों के साथ, क्योंकि 11 लोग तो है और एक ही है, तो टोटल 12 होगा। लेकिन ये 11 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, ये 10 के साथ मिलाएगा, ये 9 के साथ, 8 के साथ, 7 6 5 4 3 2 1 0। इन सबको जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 persons shake hands to each other। ठीक है, तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 12 पर्सन से 12 लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक करने के लिए मतलब हैंडशेक करने के लिए 2 व्यक्ति तो चाहिए कम से कम। तो 2 व्यक्ति की अगर जरूरत तो 12 में से 2 लोगों के टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 12 में से 2 लोग जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतनी बार हाथ मिलाए गए हैं। तो इसलिए 2 लोगों के कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए, 2 लोगों के ग्रुप बनाने के लिए, 12 में से 2 लोगों के ग्रुप बनाने के लिए 12C2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways can 4 identical white balls, 6 identical black balls be arranged in a row so that no white balls are together? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देखते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है बेटा कि भाई वहां पे 4 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है, 4 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, 4 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, ठीक है जी। और 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स है, 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स है। इस 6 और 4 10 टोटल 10 बॉल हैं। उन 10 बॉलों को हम एक रो के अंदर अरेंज करना चाहते हैं so that no white balls are together। कोई भी 2 व्हाइट बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए। बेटा जब उसने कहा कि 2 व्हाइट बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए, कोई भी 2 व्हाइट बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 6 ब्लैक बॉल को अरेंज कर दो। 6 ब्लैक बॉल क्योंकि आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स हैं, तो आइडेंटिकल होने का मतलब है 6 ब्लैक बॉल। इसमें ये बना दिया 1 2 3 4 5 6 ब्लैक बॉल बना दिया, ठीक है। तो 6 ब्लैक बॉल को पहले रो के अंदर अरेंज करता हूं। मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी ब्लैक बॉल्स हैं। कैसी बॉल बेटा? ब्लैक बॉल। ये 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल को मैं कितने तरीके से एक रो के अंदर अरेंज कर सकता हूं? तो उसका टोटल नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6। ध्यान दो, 6 ब्लैक बॉल है, मान लो 6 बॉल्स हैं। 6 व्यक्ति को एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? पहले समझा चुका हूं ऐसी चीजें 6 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन अगर 6 की 6 बॉल एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे अगर 6 की 6 बॉल एक जैसी हैं तो उसको 6 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ता था, आपको याद होगा। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप ये समझ लो 6 ब्लैक बॉल को मैं बी नाम दे रहा हूँ, सभी को बी नाम दे रहा हूँ, क्योंकि सारी ब्लैक बॉल्स हैं इसलिए सबको बी नाम दे दिया। दूसरी बात, आइडेंटिकल होने का मतलब है सबका रेडियस एक जैसा। अगर आइडेंटिकल नहीं होती तो ऐसी बॉल होती है, ये थोड़ी बड़ी, फिर इससे थोड़ी छोटी, 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 इस तरह से बॉल होती है। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होती तो फिर उस तरह से होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारी कलर में एक जैसी हैं, सारी रेडियस में एक जैसी हैं, इसलिए सारी देखने में एक जैसी है। तो एक जैसी होने की वजह से सबको मैं बी नाम दे देता हूँ। समझ बी फॉर ब्लैक बॉल। तो यहाँ पर कितनी ब्लैक बॉल, कितने बीज हैं? 1 2 3 4 5 6। इन 6 बी को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? कितने बी हैं? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि बी कितनी बार रिपीट हो रही है? 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, इसलिए 6 फैक्टोरियल से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है।
इसलिए ये जो क्या पॉसिबिलिटीज है कि 6 ब्लैक बॉल को मैं एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, जबकि 6 की 6 ब्लैक बॉल आइडेंटिकल है, ठीक है। अब इसके बाद हमें व्हाइट बॉल को अरेंज करना है। अब व्हाइट बॉल ऐसे अरेंज करने की कोई भी 2 व्हाइट बॉल एक साथ नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले 6 ब्लैक बॉल को अरेंज किया, ठीक है। बाद में व्हाइट बॉल लेकर आएंगे। व्हाइट बॉल की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा रहा हूं, यहाँ पे व्हाइट बॉल आनी चाहिए, ये व्हाइट बॉल, ठीक है। और व्हाइट बॉल की खास बात है कि वो भी साइज में कैसी है, एक जैसी, कलर में कैसी है, चारों व्हाइट है, चारों व्हाइट बॉल है। उनका साइज भी कैसा है, एक जैसा है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं है, साइज बेटा एक जैसा है। तो पहली व्हाइट बॉल लेकर आता हूँ। पहली व्हाइट बॉल के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, पहली व्हाइट बॉल के पास 7 की पॉसिबिलिटी, मतलब पहली व्हाइट बॉल को उठाया मैंने, उसके पास पॉसिबिलिटी 1 की 2 की 3 4 5 6 7 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक जगह आपने व्हाइट बॉल लिख दी, चलो मैंने व्हाइट बॉल यहाँ रख दिया, कहीं भी रख सकते हो आप, जहाँ पे क्रॉस लगा रखते वहां व्हाइट बॉल आएगी। दूसरी व्हाइट बॉल को उठाया बेटा, दूसरी व्हाइट बॉल को उठाया तो उसके पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 की पॉसिबिलिटी, कहीं भी एक व्हाइट बॉल लिख दो, चलो मैंने यहाँ एक दूसरी व्हाइट बॉल यहाँ रख दिया। अब मैं तीसरी व्हाइट बॉल उठाता हूँ, तीसरी व्हाइट बॉल के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 की पॉसिबिलिटी, चलो एक और व्हाइट बॉल आई, मैंने उसको यहाँ फिक्स कर दिया। अब लास्ट वाली व्हाइट बॉल उठाता हूँ, व्हाइट बॉल, इस वाली व्हाइट बॉल के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 की पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक व्हाइट बॉल कहीं भी रख दो, चलो मैंने यहाँ लिख दिया, तो 4 व्हाइट बॉल फिक्स हो गई, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से 4 व्हाइट बॉल रख दी मैंने। और बाकी जो क्रॉस बच रहा है वहां पे कोई व्हाइट बॉल नहीं है, वो जो है स्पेस ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे कोई भी बॉल नहीं आएगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी ये हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो 4 व्हाइट बॉल उसको मैंने डब्ल्यू नाम दे दिया, डब्ल्यू। सबको डब्ल्यू नाम क्यों दिया, क्योंकि बेटा चारों व्हाइट बॉल जो ना व्हाइट कलर की हैं, चारों की चारों व्हाइट है, सबसे बड़ी बात है, सबका रेडियस एक जैसा है, तो देखने में सारी एक जैसी है, ठीक है ना। तो उन 4 व्हाइट बॉलों को अगर एक लाइन में अरेंज करना हो बेटा, इन 4 व्हाइट बॉलों को अगर लाइन में अरेंज करना हो तो एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इनको इसके तरीके याद है, लेकिन क्योंकि 4 व्हाइट बॉल, क्योंकि यार डब्ल्यू कितने 1 2 3 4, सोचो डब्ल्यू 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टर से डिवाइड नहीं कर रहे, याद होगा आपको। अगर W 4 बार रिपीट हो रहा है, कोई लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा था तो उतनी फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा, अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा ही क्वेश्चन जैसे कि एक वर्ड आया था, सी कमिटी वर्ड आ गया, COMMITT, कमिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल, लेकिन n 2 बार आ गया था, जैसे कि यहाँ पे B कितनी बार है, 6 बार, तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। व्हाइट W कितनी बार है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो M 2 बार तो 2 फैक्टोरियल क्या करते थे, डिवाइड, याद है आपको। P 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे, P 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे, जैसे इसमें करते थे, जैसे ये प्रॉब्लम आपने सोल्व करते थे वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन के बाद हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, in how many ways can we select a cricket 11 from 17 players, टोटल 17 प्लेयर है, 7 क्वेश्चन, 17 प्लेयर में से मुझे 11 प्लेयर चूज करने हैं, 17 प्लेयर्स, ठीक है। 17 प्लेयर से 11 प्लेयर्स मुझे चूज करने, क्रिकेट टीम बनानी है, 11 प्लेयर चूज करने, क्रिकेट टीम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें कहता है कि 17 में से 11 लोगों की टीम चुननी है, जिसमें से 5 प्लेयर्स कैन बॉल, 17 में से 5 लोग बॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब 17 जो प्लेयर्स है इसमें से 5 बॉल कर सकते हैं, 5 बॉलर, बाकी की 12 ऑलराउंडर या बैट्समैन समझ लो इसे, ठीक है, जो मर्जी समझ सकते हो। 17 प्लेयर है, 17 में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं, बाकी के जो 12 है वो बैट्समैन या फिर ऑलराउंडर समझ सकते हो। 17 में से 11 लोगों की टीम बनानी है, लेकिन जो 11 लोगों की टीम बनानी है उसमें चेक हो गया है ईच टीम, जो 11 लोगों की टीम है उसमें से प्रत्येक टीम मस्ट इंक्लूड एक्जैक्टली 2 बॉलर। अब मुझे 11 लोग सिलेक्ट करें, 11 में से 2 तो बॉलर होने चाहिए, बाकी के 9 बैट्समैन होने चाहिए, या ऑलराउंडर समझ सकते हो, ठीक है। मतलब 17 खिलाड़ी मेरे पास मेरे सामने खड़े हो, 17 में से मुझे 11 खिलाड़ी की टीम बनानी है, 17 में से 11 लोग सिलेक्ट करने हैं, उस 11 लोगों को जो सिलेक्ट करना उसमें से मुझे 2 तो बॉलर सिलेक्ट करूंगा और 9 बैट्समैन, बॉलर 2 ही हैं, 9 बैट्समैन सिलेक्ट करना, लेकिन 17 जो प्लेयर्स है उस 17 में से 5 बॉलर हैं और 12 बैट्समैन है, ठीक है ना। तो मुझे ये देखना कि मुझे 11 लोगों की जो टीम बनानी है उसमें 2 बॉलर होने चाहिए। अब वो 2 बॉलर कितने बॉलर में सिलेक्ट करूंगा, 2 बॉलर बैट्समैन में से तो सिलेक्ट करूंगा नहीं, तो 2 बॉलर 5 बॉलर में से सिलेक्ट करूंगा, तो 5 बॉलर में से 2 बॉलर सिलेक्ट तो 5 सीट।
क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं बेटा, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 बॉलर कितने में सिलेक्ट करूंगा, 5 बॉलर में से, ठीक है। तो 11 में से 2 तो बॉलर सिलेक्ट हो गए, 11 में से 2 तो बॉलर है, बाकी के 9 बैट्समैन। लेकिन ये 9 बैट्समैन किसमें सिलेक्ट होंगे, ये 9 के 9 बैट्समैन 12 और जो बैट्समैन है उसमें सिलेक्ट होंगे, 12 बैट्समैन 12 सी में। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैं चल रहा हूँ भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करना। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, एक फादर के 8 चिल्ड्रन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में a father has 8 children, takes 3 at a time to take two. एक फादर के 8 चिल्ड्रन have 8 children, उसमें से 3 लोगों को, 3 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है टू जू। मतलब एक फादर है, उस फादर के जो ना 8 चिल्ड्रन है, 8 में से 3 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना चाहता है, वो 3 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करके उन्हें जू पे ले जाना चाहता है, ठीक है। ध्यान देना, 3 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करके जू पे ले जाना है, ठीक है जी। 3 at a time to the zoo as often as he can without taking the same 3 children together more than once, ठीक है। मतलब एक बार में वो 3 बच्चों को ले जा सकता है, हर बार जो 3 बच्चे ले जा रहा है वो एक अलग ग्रुप का 3 बच्चे ले जा सकता है। How often will he go and how often each child will go? How often, किस तरह से, will he go, वो कितने तरीके से जा सकता है, वो आदमी कितनी बार जू गया, इसका मतलब ये हो कितनी बार वो जू गया, वो व्यक्ति कितनी बार जू गया, एंड हाउ ऑफन each child will go, और प्रत्येक बच्चा कितनी बार जू गया, वो इस तरह से चेक करेगा। मैं आपसे बात कहता हूँ, 8 चिल्ड्रन है, इसको नाम दे सकते हो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ध्यान देना, इसको समझाने की टिप समझा रहा हूं। तो पहले इसमें से 3 बच्चे सिलेक्ट कर लिए आपने, A1, A2, A3, 3 बच्चे सिलेक्ट हो ये कर लिए, A1, A2, A4, A1, A2, A5, A1, A2, A6, A1, A2, A7, A1, A2, A8, ठीक है। अब उसका A1, A3, A4, A1, A3, A5, A1, A3, A6। मतलब कहने का मतलब 3-3 बच्चों के ग्रुप बना रहा हूं मैं, और मुझे नहीं पता कितने ग्रुप बनेंगे, ऐसे बनाता जा रहा हूं। हर एक ग्रुप अपने आप में दूसरे वाले ग्रुप से अलग है। अगर एक बच्चा भी अलग है तो दूसरा ग्रुप माना जाएगा, एक डिफरेंट ग्रुप माना जाएगा। मतलब इसमें A1, A2 है, A1, A2 इसमें भी, लेकिन A3 यहाँ पर A4, तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, इस तरह से ये ग्रुप अलग है, सारे ग्रुप के अलग अलग है। तो 3-3 बच्चों को मैं कितने ग्रुप बना सकता हूँ ये सोच रहा हूँ मैं, 3-3 बच्चों को मैं कितने ग्रुप बना सकता हूँ ये सोच रहा हूँ। अब फादर क्या है, यहाँ फादर है, ये फादर क्या करता है, इन तीनों के साथ जाएगा, ये फादर इन तीनों के साथ भी जाएगा, ये फादर इन तीनों के साथ भी जाएगा, ये फादर इन तीनों के साथ भी जाएगा, ये फादर इनके साथ भी जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर। तो फादर हर एक ग्रुप के साथ जाता है, तो हमें निकालना कि फादर कितनी बार गया, तो फादर उतनी बार जाएगा जितने ग्रुप बनेंगे। ये 3-3 बच्चों के जितने ग्रुप बनेंगे फादर उतनी बार ही जाना चाहिए। तो वो कैसे निकालें, अभी ग्रुप कैसे निकालें, टोटल ग्रुप कितने बनेंगे, 8C3, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रन। क्योंकि मुझे 3 बच्चों के ग्रुप बनाना है, कितने में से 8 में से 3-3 बच्चों को मैं कितने ग्रुप बना सकता हूँ, उसका टेक्निक ये बता रखी। 8 में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करना ही तो हुआ, ग्रुप बनाने का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन ही तो हुआ, ठीक है ना। तो 8 में से 3 लोगों का कितने ग्रुप बना सकता हूँ, उसका फार्मूला 8C3। तो 8C3 सॉल्व करने में जितना आएगा फादर उतनी बार आएगा, क्योंकि फादर हर ग्रुप के साथ जा रहा है, और टोटल जितने ग्रुप बनेंगे फादर उतनी बार ही जू जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि फादर कितनी बार ग्रुप किया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 8 में जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो आंसर आया 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 8 7 या 56। तो फादर जो है जू जाएगा 56 टाइम्स, वहां पे टोटल मिला के 56 ग्रुप बनेंगे, 3-3 बच्चों के टोटल 56 ग्रुप बनेंगे, 56 ग्रुप बनेंगे। तो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, इस तरह से टोटल 56 ग्रुप बनेंगे। उस 56 ग्रुप में फादर हर बार हर एक ग्रुप के साथ जाए, फादर कितनी बार गया, 56 टाइम्स गया। तो ये तो निकाले कि फादर कितनी बार जाना चाहिए, तो मैंने निकाल दिया। चलो ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट इसमें पूछा है, ये पहला पार्ट पूछा,
इसमें दूसरा पार्ट एक पूछा है कि हर एक बच्चा, जैसे कि यहाँ पे टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक बच्चा कितनी बार जू गया ये बताना है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। A1 इस ग्रुप के अंदर है, A1 इस ग्रुप में भी है, A1 इसमें भी है, A1 इसमें भी है, A1 इसमें भी आ गया, A1 इसमें भी आ गया, A1 इसमें भी आ गया, और भी ग्रुप बनते जाएंगे। तो A1 कई बार आ गया, तो A1 मुझे पता लगाना है A1 कितनी बार जू गया। तो A1 एक बार तो इस ग्रुप के साथ गया जू, A1 एक बार इस ग्रुप के साथ गया, A1 एक बार इस ग्रुप के साथ गया, A1 एक बार इस ग्रुप के साथ गया। तो एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे करते करते कितनी बार A1 कितनी बार जो है ना A1 जू पर जाएगा। तो ऐसे क्या करें फिर बेटा, तो उसके एक आसान टेक्निक, आप एक काम करते हैं, आप एक काम करो, इसमें से मैं पता लगाना चाहता हूँ A1 कितनी बार जू जाएगा। मुझे पता ये लगाना है कि इनमें से हर एक बच्चा कितनी बार गया। हम एक बच्चे का पता लगा लेते हैं, तो सभी बच्चे उतनी बार ही जाएंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं A1 कितनी बार गया, ये पता लगाना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, A1 को बुलाया इधर, मैंने कहा आप तो इस ग्रुप आप ना इन सभी लोगों से अलग हो जाओ। A1 को अलग खड़ा कर दिया। क्या करा मैंने, A1 को बेटा अलग दूर खड़ा कर दिया। तो A1 जैसे ही अलग खड़ा हुआ, कितने बच्चे बच गए, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ये बच्चे यहाँ खड़े। टोटल कितने बच्चे बच गए यहाँ पर, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे यहाँ बच गए। A1 को अलग खड़ा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, A1 को अलग खड़ा करने का रीजन ये है कि मुझे 3-3 बच्चों के ग्रुप बनाने हैं, और मुझे पता लगाना है कि A1 कितने ग्रुप के अंदर इंक्लूड है, A1 कितने ग्रुप में इंक्लूड है, सिर्फ ये पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, जो 7 बच्चे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो 7 में से 2-2 बच्चों को सिलेक्ट कर लो, 7 सीट। क्या करते बेटा, 7 बच्चे जो A2, A3, जो 7 बच्चे हमारे पास बच रहे हैं, क्योंकि 8वें बच्चे को तो अलग कर रखा है। 8वां बच्चा कौन है, A1 है, उसको अलग खड़ा कर दिया मैंने। इन 7 बच्चों से 2-2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, 2-2 बच्चों को ग्रुप बनाने हैं। तो 7 में से 2-2 बच्चों को कितने ग्रुप बना सकता हूँ, ये पता लगाना चाहता हूँ। तो 7C2 ग्रुप कैसे बना चलेंगे, 7C2, तो इतने ग्रुप बना सकता हूँ 2-2 बच्चों के। 7 में से 2-2 बच्चों के इतने ग्रुप बना सकता हूँ। लेकिन वो 2-2 बच्चों ग्रुप बनाए, जैसे कि कैसे, जैसे कि मान लो A2 के साथ कौन बनेगा, A3, 2-2 बच्चे ग्रुप, A2 के साथ A3, A2 के साथ A4, A2 के साथ A5, A2 के साथ A6, तब बन गए, ठीक है। तो कितने ग्रुप बने, वो यहाँ से 7C2 सॉल्व कर लेंगे। 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 - 2 5 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो। 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 से 3 के साथ 21। तो टोटल 7 में से 2-2 बच्चों को अगर सिलेक्ट करें, 2-2 बच्चों के अगर ग्रुप बनाए, तो टोटल मिला के 21 ग्रुप बन सकते हैं बेटा, 21 ग्रुप। तो जो ये 21 ग्रुप बने, उस 2-2 बच्चों के बने ना, लेकिन ग्रुप कितने लोगों के बनाने हैं, 3 लोगों के ग्रुप बनाने हैं। ये 2-2 लोगों के 21 ग्रुप है, 2-2 लोगों के 21 ग्रुप बनेंगे ऐसे। अब हर एक ग्रुप के अंदर A1 को इंक्लूड कर दो, A1 इसमें चला जाएगा, A1 इसमें भी जाएगा, A1 हर एक के साथ जाएगा। तो टोटल 2-2 बच्चों के कितने ग्रुप है, 21। तो A1 कितनी बार गया, 21 बार गया। इसका मतलब A1 जो एक बच्चा है वो 21 बार जाएगा। 21 ग्रुप बनेंगे जिसके अंदर A1 इंक्लूड होगा, और हर ग्रुप अपने आप में अलग होगा। तो हर एक बच्चा 21 बार जो है जू देखने के लिए जाना चाहिए। जैसे मैंने A1 का निकाला, ऐसे एक बार मैं A2 को अलग कर दूंगा, तो A2 के बारे में आंसर वही आना है 21। A3 को अलग कर दूंगा एक बार, तो A3 के बारे में वही आना है 21, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम चेक करें तो हर एक बच्चा 21 बार ग्रुप जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं बाकी के 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, सीधा अगले क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है ना उसी तरह से जैसे कि उससे जो सबसे लास्ट 3rd क्वेश्चन जब कराऊंगा सीधा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बेटा सेम टू सेम है। 9th, 10th और 11th, मैं सीधा 11th पे आ रहा हूं। A committee of 7 is to be formed from 9 boys 5 girls, मतलब वहां पे 9 लड़के हैं 5 लड़की हैं। देखो 9 बॉयज 5 गर्ल्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11th। 9 बॉयज और 5 गर्ल्स, इसमें से मुझे 7 लोगों की कमेटी बनानी। बेटा क्या करना है, इसमें से 7 लोग सेलेक्ट करने हैं, 7 लोगों का सिलेक्शन करना है। इन लोगों से 7 लोगों का सिलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ इट कंटेन 2 गर्ल। तो पहला पॉइंट कहता है जो 7 पर्सन है ना, इस 7 पर्सन में 2 गर्ल होनी चाहिए और बाकी 5 क्या होंगे, बॉयज होंगे। आसान सा क्वेश्चन बेटा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। 9 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, इसमें से 7 लोगों को सिलेक्ट करना है। कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, 7। 7 में से 2 गर्ल होनी चाहिए, बाकी के 5 क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। तो 7 में से 2 गर्ल
और बाकी 5 बॉयज। लेकिन ये 2 गर्ल किसमें सेलेक्ट करूंगा, कितनी गर्ल टोटल 5 में से कौन सी 2 गर्ल, चलिए 5 में से कौन सी 2 गर्ल, तो 5C2 नंबर ऑफ डेज इनटू में, और 5 बॉयज किसमें से 9 बॉयज में से 5 बॉयज, तो 9 में से कौन से 5 बॉयज, तो 9C5। बीच में मल्टीप्लाई क्यों लगाता हूँ, क्योंकि 2 गर्ल को भी सिलेक्ट करना और 5 बॉयज को भी। यहाँ 2 गर्ल को सिलेक्ट कर लिया, 2 गर्ल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ 5 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, दोनों काम कर लिए, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होता है इसलिए मल्टीप्लाई जाएगा। तो ये नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट 7 बॉयज इन विच 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसको सॉल्व कर लो या आंसर आता है। अच्छा दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरे पार्ट में कहता है कि भाई एटलीस्ट 2 गर्ल, कम से कम 2 गर्ल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। 7 बॉयज, जैसे मुझे 7 लोग सिलेक्ट करना है। सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में कहता है कि टोटल 9 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स, इसमें से 7 लोग सिलेक्ट करने हैं, 7 लोगों का सिलेक्शन करना है। लेकिन इस 7 लोगों में से कम 2 गर्ल तो आनी चाहिए। एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 गर्ल तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ केसेस क्या होनी चाहिए, कम से कम 2 गर्ल होनी चाहिए, 2 गर्ल, कम से कम 2 गर्ल है, तो 2 से ज्यादा भी हो सकती है, या तो 2 गर्ल होगी, या 3 गर्ल्स, या फिर 4 गर्ल्स, या फिर 5 गर्ल्स, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम गर्ल कितनी है, 5 है, तो 6 गर्ल तो नहीं लिख सकते ना, तो मैक्सिमम गर्ल ही 5 है। तो अच्छा 7 में से 2 गर्ल है, तो बाकी के 5 बॉयज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बीच में हो रहा है, बीच में इन दोनों के बीच में हो रहा है बेटा, मतलब एक और इन सब के बीच में लगा सकते हो आप, ठीक है। 2 गर्ल तो 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल तो बाकी 4 क्या है, बॉयज हैं, क्योंकि टोटल तो सिलेक्शन 7 लोगों का है ना, या तो 2 गर्ल है तो 5 बॉयज आ गए। लेकिन उसमें क्या एटलीस्ट 2 गर्ल, वर्ड क्या है एटलीस्ट 2 गर्ल्स, मतलब 7 में कम से कम 2 तो लड़कियां होनी चाहिए, 7 बच्चों में से कम 2 तो लड़कियां होनी चाहिए। 2 लड़कियां हो सकती, कम से कम 2 का मतलब ज्यादा भी हो सकती है। तो ज्यादा होने के लिए हम क्या करते हैं, या तो 2 गर्ल और 5 बॉय, या फिर 3 गर्ल और 4 बॉय, या फिर 4 गर्ल और 3 बॉयज, या फिर ये केस भी हो सकता है कि 5 गर्ल, 7 में से 5 गर्ल हो, तो 2 क्या होंगे, बॉयज होंगे। ये संभावना है, और का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटीज। इन 4 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये रही, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, तीसरी पॉसिबिलिटी ये, चौथी पॉसिबिलिटी ये। इनमें से हालांकि कोई एक ही पॉसिबिलिटी, एक बार में केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, चारों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो चांसेस बताएं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। चलो देखते हैं अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज उन तरीकों से इन विच एटलीस्ट 2 गर्ल मस्ट बी सिलेक्टेड, कम से कम 2 गर्ल सेलेक्ट होनी चाहिए। अच्छा अगर पहला केस चेक करता हूं तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो 2, अच्छा लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ो यहाँ लिख दिया, तो इसको इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 2 गर्ल कितने में से 5 में से 5C2, और 5 बाय 9 में से 9C5, ठीक है। इस ओवर का मतलब होता है प्लस, जोड़ना। इस ओवर का मतलब क्या होता है, जोड़ना, क्योंकि 2 गर्ल को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 बॉयज को इसके बीच में मल्टीप्लाई कर, बेटा इनके बीच में मल्टीप्लाई कर, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा जी 3 गर्ल, अब 3 गर्ल कितने में से 5 में से 5C3, अच्छा 4 बॉयज 9 बॉयज में से 9C4, और का मतलब प्लस, ठीक है ये। अच्छा 4 गर्ल किसमें से 5 में से 5C4, और 3 बॉयज 9 में से 9C3, और का मतलब वही प्लस, ठीक है। 4 गर्ल किसमें से आई बेटा 5 में से 5C4, सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ ग्रुप बना रहे हैं। और 3 बॉय कितने में से 9 में से, तो 9C3 आ गए, और 5 गर्ल 5 में से 5C5, और 2 बॉयज कितने में से 9 में से 9C2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो आप अपनी तरफ से, सॉल्व करना देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 5C2 की वैल्यू निकालनी आती है आपको, चाहो तो इसको अलग से निकाल के साइड में निकाल के दिखा दो, जरूरी नहीं सिर्फ सामने निकाल दिए, अब साइड में निकाल के दिखा दो। 5 फैक्टोरियल टू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 into 1 होता है, ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज है, ये कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 into 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब 9C5 को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे प्लस, ऐसे सबको सॉल्व कर दो, अपने आप सॉल्व करना है, इसका आंसर चेक करो, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एटलीस्ट वर्ड जब आ जाए ना तो उसका ध्यान रखने की बात है कि भाई कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है जी। अच्छा, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, a candidate is required to pass in 4 different subjects. In how many ways can he fail? मतलब ये कहता है कि एक एग्जाम लेता हूँ मैं, एक बच्चा है, मान लो आप अपने आप को समझ लो, आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हो, एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। आपको आपके पास 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, चारों के अंदर पास होना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल? मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, 4 सब्जेक्ट है, आप बताओ 4 सब्जेक्ट में कितने तरीके से फेल हो सकते हो आप? बेटा मतलब कि आप किस किस तरीके से फेल हो सकते हो, मेरा क्वेश्चन ये है। 4 सब्जेक्ट आप पास पास होंगे, कितने में होंगे छोड़ो, मेन बात है फेल कितने तरीके से हो सकते हो। मान लो 4 सब्जेक्ट है, तो मैं आपसे फेल कितने तरीके से, तो आप होगे नहीं, 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो। तो ये 4 सब्जेक्ट मैंने ये मान ली, बताओ कितने तरीके से फेल हो सकते हो? क्योंकि फेल होना है, फेल होने का मतलब है या तो आप एक सब्जेक्ट में फेल होंगे, या 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे, या 3 सब्जेक्ट में फेल होंगे, या 4 सब्जेक्ट में फेल होंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होता है, मान लो आप एक सब्जेक्ट में होते हैं, ओनली 1 सब्जेक्ट, तो या तो फिजिक्स में होंगे, या फिर मैथ में होंगे, या फिर केमिस्ट्री में होंगे, या फिर बायोलॉजी में होंगे। कितने तरीके से फेल हो गए? 1 2 3 4 4 केस होंगे। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो 2 सब्जेक्ट में, तो फिजिक्स के साथ किसमें हो गए? मैथ में फेल हो गए, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री में, फिजिक्स के साथ बायोलॉजी में, या फिर मैथ के साथ केमिस्ट्री के अंदर। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, ऐसे पेयर बना लो, मैं सारे बना सकता हूँ लेकिन बनाऊंगा नहीं। अच्छा, इसमें 3 सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। अब मैंने वहां लिखा नहीं, पता नहीं क्या नंबर आएगा, नहीं पता मुझे। चलो 3 सब्जेक्ट में हो सकते हैं। 3 सब्जेक्ट में कैसे हो सकते हैं? फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो छोड़ दिया। चलो इनमें तीनों में फेल हो गए, बायो में पास हो गए, इन तीनों में फेल हो गए, बायो में पास हो गए। अच्छा, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में पास हो गए, इन तीनों में फेल हो गए। अब सी छोड़ दो, पीएमबी, या फिर अब क्या छोड़ दिया? केमिस्ट्री छोड़ दिया। अब पीएमसी, पीएमसी में पास हो गए, पीएमसी, टोटल केस निकाल ली। या फिर चारों के अंदर फेल हो जाते हैं, 4 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए। चारों में कैसे फेल हो गए? फिजिक्स में फेल, केमिस्ट्री में फेल, मैथ में फेल, बायो में फेल, चारों फेल। कितने टोटल पॉसिबिलिटी? 1। और यहाँ पे 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटी। इसकी और निकाल लो इसका से, तो ये जो भी है, तो इन सबको जोड़ने तो इतने तरीके से फेल हो सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना क्वेश्चन को, ऐसे करना है। कैसे करना है? या तो एक सब्जेक्ट में फेल होंगे, 1 सब्जेक्ट में फेल होंगे, तो एक 4 में से कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए? तो 4C1। 4C1 का मतलब है 4 में से कौन सा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर फेल हुए। तो 4C1 है तो 4 में से एक सब्जेक्ट को चूज करना है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। या फिर 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल होंगे, उसके लिए 4C2। या 3 सब्जेक्ट के अंदर फेल होंगे, उसके लिए 4C3। या चारों के अंदर फेल हो गए तो 4C4। और इसके बीच में और का निशान है। क्या निशान है? और का। क्योंकि या तो एक सब्जेक्ट में फेल होगा कोई बच्चा, या फिर दोनों में होगा, 2 सब्जेक्ट में होगा, या 3 सब्जेक्ट में फेल होगा, चारों में से कोई किसी 3 में फेल होगा, या फिर 4 में से चारों में फेल हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ देंगे, 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। इसका सॉल्यूशन निकालो, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए हम, ये बेटा अपने आप कर रहा, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। 14 ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज मे बी इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम टू डिनर। मान लो मेरे 6 दोस्त हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 6 फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अटक जाता है, कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ रहा हूं, कुछ अटक जाते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे पास 6 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स में मैं उनको डिनर पे बुलाना चाहता हूँ। किसको बुलाना है? डिनर पे। बर्थडे पार्टी देना हूं, डिनर पे उन्हें इनवाइट करना है। इनविटेशन टू डिनर, डिनर के लिए क्या करना है? इनविटेशन, इनविटेशन टू डिनर।
डिनर के लिए इनविटेशन देना चाहता हूँ, 6 दोस्त हैं, बताओ मैं इन 6 दोस्त को डिनर पे कैसे बुला सकता हूँ। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अब उसने ये नहीं कहा कि 6 के 6 दोस्त बुलाने, कैसे बुलाने, दोस्त को बुलाना तो है लेकिन कितने दोस्तों को बुलाना ये पक्का नहीं पता। तो 6 में से या तो एक ही दोस्त को बुलाऊंगा, या 6 में से किसी 2 दोस्त को बुलाऊंगा, या 6 में से किसी 3 दोस्त को बुलाऊंगा, या 6 में से किसी 4 दोस्त को बुलाऊंगा, या 6 में से 5 को, या 6 में से 6 के 6 दोस्त को बुलाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ये क्वेश्चन ऐसा ही सिर्फ थोड़ी देर पहले करवाया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने 12। तो ये सेम टेक्निक है, या तो 6 में से किसी एक दोस्त को बुलाऊंगा तो 6C1, या फिर ओवर के लिए प्लस आया है, या फिर 6 में से किसी 2 दोस्त को बुलाऊंगा, 6 में से कौन से दोस्त हो, 6C2 करा था, इसको मतलब 6 में से कौन से 2 दोस्त, उन सभी का कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या फिर 6C3, या फिर 6C4, या फिर 6C5, या फिर 6C6, सबको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। अभी सॉल्व अपने आप करना है। 6 फ्रेंड्स है, 6 फ्रेंड्स में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डिनर के ऊपर, ठीक है ना। ए मैन है 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज में ही इनवाइट, वो कितने तरीके से इनवाइट कर सकता है, एक को या फिर ज्यादा दोस्तों को इनवाइट करना है, एक या ज्यादा दोस्तों को इनवाइट करना, उसने कह रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, एक से एक से। तो अगर एक दोस्त को इनवाइट करते तो 6C1, 6 में से किसी एक को, या फिर 6C2, 6 में से किसी भी 2 को, और का मतलब प्लस, या फिर और का मतलब प्लस 6C3, या फिर का मतलब और मतलब प्लस 6 में से कोई 4, या फिर 6 में से कोई 5, या फिर 6 में से कोई 6। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए एनसीआर का फॉर्मूला है, तो सही आपके पास n का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये अप्लाई करो सबके ऊपर, सबकी वैल्यू अलग अलग निकालो, सबकी वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर लो। हालांकि इसका दूसरा तरीका भी होता है सॉल्व करने का, जो आसान तरीका है, लेकिन अभी वो चीज़ समझाई नहीं गई है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं समझा रहा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर बेटा, एक बॉक्स कंटेन 15 क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं 15 में क्या है। 15 क्वेश्चन में कहता है एक बॉक्स कंटेन करता है 100 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 100 रुपीज का एक नोट है, 100 रुपीज का एक नोट, ठीक है, 100 रुपीज का एक नोट है, और एक 10 रुपीज नोट है, एक 5 रुपी नोट है, एक 10 रुपीज नोट है, 10 रुपए का एक नोट है, और 5 रुपीज का भी एक नोट है, ठीक है। 100 रुपए का एक नोट है, 10 रुपए का एक नोट है, 5 रुपए का एक नोट है, एंड 4 डिफरेंट कॉइन्स, और 4 अलग अलग कॉइन है, और डिफरेंट कॉइन्स कितने, 4। और एक 100 का नोट पड़ा हुआ है, एक 10 का नोट पड़ा हुआ है, एक बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं सारे, एक बॉक्स के अंदर एक इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, 5 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, और 4 अलग अलग कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब देखना क्या कहता है, हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम इट, मतलब मैं इस बॉक्स को मैं आपके पास लेकर आता हूँ, आपसे कहता हूँ बेटा एक काम करो, इस बॉक्स के अंदर हाथ डालो, इस बॉक्स में हाथ डालिए, और ना अब कुछ पैसे निकाल लो, इसमें से जितने मर्जी निकालो, एक बार में एक नोट या एक सिक्का भी निकाल सकते हो, एक बार में 2 चीज़ों को भी निकाल सकते हो, एक बार में 3 चीज़ों को भी निकाल सकते हो, एक बार में कितनी भी चीज़ों को निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप कितने कितने अमाउंट, कितने कितने तरीके से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो टोटल कितने हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल कितनी चीज़ें पड़ी हुई बॉक्स में, 1 2 3 4 और 3 7, टोटल मिला के 7 चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब आप बॉक्स के अंदर हाथ डालते हो, और उसमें 7 में से 7 चीजें हैं आपके पास, एक 100 का नोट है, एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, और 4 अलग अलग कॉइन्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कोई बच्चा हो सकता है कॉइन उठा ले, आपको कॉइन क्यों उठाऊंगा मैं, तो हो सकता है सोने का हो, ठीक है। तो 4 डिफरेंट कॉइन, क्या पता सोने का हो, ठीक है ना, क्या पता हीरे के कॉइन हो, फिर तो आप उसको भी उठाना चाहेंगे, और क्या पता है 100 रुपए का नोट है, एक 10 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 4 डिफरेंट कॉइन्स है, चारों अमाउंट्स अलग अलग है अपने आप में, चारों अमाउंट्स बेटा, सॉरी 7 अमाउंट है यहाँ पर बेटा, 7 अमाउंट है, 7 के 7 अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप कितने तरीके से अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सीधी बात 7 चीजें आपके पास है, मतलब एक 100 का नोट, चलो बना लो 100 का नोट, और एक 10 रुपए का नोट, एक 5 रुपए का नोट, और 3 डिफरेंट कॉइन्स हैं, एक कॉइन ये रहा, एक कॉइन ये रहा,
एक कॉइन ये है, ठीक है, 4 डिफरेंट कॉइन है, एक ही। अब आप टोटल मिला के 1 2 3 4 4 और 3 7, टोटल मिला के 7 ऑब्जेक्ट आपके पास पड़े हुए हैं। सबका अमाउंट अलग अलग है। एक 100 का नोट, 100 का नोट है, दूसरे का अमाउंट 10 रुपए, तीसरे का अमाउंट 5 रुपए, और उस पर जो 4 सिक्के पड़े हुए वो भी अलग अलग अमाउंट के, उस डिफरेंट कॉइन्स का है, ठीक है। तो आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, आप हाथ डालते हो, एक बार में एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, एक बार में 2 को सिलेक्ट कर सकते हो, एक बार में 3 को। तो इसका मतलब एक बार में एक कर सकते हो 7C1, या फिर तो 7 में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे, या तो 100 का नोट आएगा, या 10 का नोट आएगा, या 5 का आएगा, या ये वाला कॉइन, या फिर ये, या फिर ये, या फिर कोई सब एक कॉइन आ सकता है। तो 7 में से कोई एक सिलेक्शन, या फिर 7 में से कोई 2 सिलेक्शन। क्या पता आप 100 का और 10 का नोट निकाल 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, 100 के साथ 50 निकालने, क्या पता 100 के साथ ये कॉइन है, 100 के साथ ये कॉइन है, या 10 के साथ ये कॉइन है, 22 के साथ। तो टोटल मिला के 7 में से कोई से 2 सिलेक्शन होने चाहिए। तो 7C2, फिर 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7। इस पूरे को सॉल्व करना, आंसर निकालना, दैट टोटल नंबर ऑफ अमाउंट्स। ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट्स कितने होंगे, वो सब रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन अगर चेक करें तो बेटा 16 में, एक मिनट इसको मिटा रहा हूं भाई, ये सॉल्व करना बेटा आपका काम है, आप सॉल्व करना बेटा, सॉल्व करोगे तो आपके सामने आ पाएगी। और एनसीआर का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता है, एनसीआर का फॉर्मूला लगा के ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो है अब 16 क्वेश्चन क्या कहता है वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है ए बॉक्स कंटेन करता है 5 डिफरेंट रेड बॉल, 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स। 5 रेड बॉल है, 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल डिफरेंट लिखा हुआ, वर्ड लिखा हुआ डिफरेंट रेड बॉल, 5 डिफरेंट रेड बॉल है, 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल, और यहाँ पे व्हाइट बॉल दे रखी है, ठीक है। 5 डिफरेंट रेड बॉल है, 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल है, ये गिवन। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सिलेक्टेड, इसमें से 6 बॉल सिलेक्ट करनी है बेटा, इसमें से 6 बॉल निकालने हैं। ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। 6 डिफरेंट बॉल निकालनी है इसमें से, so that 3 are at least 2 ball of each color, sorry, so that there are at least 2 ball of different color, कम से कम 2 बॉल तो ऐसे होने चाहिए अलग कलर के होने चाहिए। इसमें at least 2 balls of different color, कम से कम 6 में से 2 बॉल तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो अलग कलर की होनी चाहिए, डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर 6 के बारे में पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 रेड बॉल, 6 में से 2 रेड, क्योंकि कम से कम 2 तो मैं एक रेड बॉल भी लिख सकता था यहाँ पर। मैं ये केस नहीं लेना चाहूंगा, देखो एक रेड बॉल, बाकी की 5 व्हाइट बॉल, 5 और 6 हो गई, तो एक रेड बॉल नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कम से कम दो बॉल तो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए। तो इसमें मुझे 2 रेड बॉल लेनी पड़ेगी, एक नहीं ले सकता। अगर 6 में से 2 रेड बॉल तो बाकी की 4 व्हाइट बॉल होनी चाहिए, समझ गए। या फिर दूसरा केस, 3 रेड बॉल है तो बाकी की 3 व्हाइट होनी चाहिए, या फिर 4 रेड बॉल है तो बाकी की 2 व्हाइट बॉल होनी चाहिए, ठीक है। या फिर 5 रेड बॉल है तो 1 व्हाइट बॉल होनी चाहिए। लेकिन 5 रेड बॉल के साथ जैसे ही मैं 1 व्हाइट बॉल बोल देता हूं तो ये केस फेल हो जाता है, ये नहीं है, क्योंकि उसमें कहा कि कम से कम 2 बॉल्स तो ऐसे होनी चाहिए डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए, व्हाइट बॉल भी कम से कम 2 तो चाहिए, एक आ गई यहाँ पर 2, कम से कम 2 व्हाइट बॉल तो होनी चाहिए, क्योंकि 2 कम से कम 2 तो कहा है इसने, ठीक है, दोनों कलर की कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हाइट बॉल है एक ही रहेगी, इसलिए एक सिलेक्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेड बॉल कितने में से, 5 में से, 5C बेटा, 2 रेड बॉल तो 5 में से आएगी, जब 4 व्हाइट बॉल 6 में से आएगी तो 6C4, और का मतलब प्लस, इस पीछे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 3 रेड बॉल 5 में से 5C3, और 3 व्हाइट बॉल 6 में से 6C3, और का मतलब प्लस। तो इनमें से इस बीच में और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ये बात ध्यान रखना, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये जो और लगाता है, और का मतलब होता है कि यहाँ पे टोटल मिला के 3 केस बने, 1 2 3, ठीक है, 3 केस बने हमारे पास। इन 3 में से कोई एक ही केस पॉसिबल होगा, एक बार में केवल एक ही केस पॉसिबल होगा, तो पॉसिबिलिटीज है।
जैसे कि आप आज आपसे यूँ कह दूं कि भी या तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी, दोनों बातें थोड़ी हो सकती हैं, या तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता बारिश हो भी जाए और नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से ये जो 3 केस बना रखे हैं, या तो ये केस होगा या फिर ये या फिर ये, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई होगा एक ही, एक बार में केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इसकी क्या चांसेस है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करने की, वो ये लेंगे। इसकी क्या है, वो ये लेंगे, और मतलब प्लस इसकी क्या है 4 रेड, 4 रेड 5 में से सिलेक्ट होगा ना 5C4, और 2 वेरिएबल 6 में से 6C2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 17 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 में, इन एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। कहता है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में 5 कैंडिडेट है, उसमें से 3 इलेक्टेड हो गए। अरे मेरा मतलब यह है कि एक चुनाव होते हैं, किसी चीज के भी चुनाव समझ लो आप, उसमें 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं और उसमें से 5 में से 3 लोग चुने जा रहे हैं, नेता बनेंगे वो तीनों। कुछ भी मान लो, एमएलए बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव समझ लो, एमएलए का चुनाव समझ लो, किसी चीज का भी चुनाव समझ लो आप। तो 5 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, उस 5 में से 3 लोगों को इलेक्टेड मतलब चुनना है, और कुछ मंत्री का पद मिलेगा उन्हें, ठीक है भाई। अब देख ध्यान देना, एक वोटर आया, मैं सिर्फ एक वोटर की बात कर रहा हूं, आप अपने आप को एक वोटर समझेगा कि आप एक वोटर हैं, और एक वोटर कैन वोट, आप वोट दे सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, आपकी मर्जी, जितने मर्जी को वोट दो। जैसे कि आजकल हमारा जो संविधान के अंदर जो रूल है, ठीक है, उसके हिसाब से एक जो वोटर होता है वो केवल एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को वोट कर सकता है, उसको केवल एक ही व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। वो ऐसा नहीं कि 2 बटन दबा के थोड़ी आ सकते हैं। जब हम वोट देने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी 2 लोगों को चूज कर लिया, चलो भाई कमल पे भी लगा दिया, हाथ पे भी लगा दिया, हाथी पे भी लगा दिया, तीनों पे लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। जब वोट देने जाते हैं तो किसी एक चुनाव चिन्ह कोई चूज करते हैं और उसी कोई बटन दबाते हैं। लेकिन जो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो देखो, एक वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकता है, मतलब कितने भी बटन को दबा सकता है। कितने बटन दबा सकता है, कितने बटन को दबा सकता है, कितने कैंडिडेट को चूज कर सकता है, बट नॉट ग्रेटर देन, लेकिन ज्यादा नहीं, नॉट ग्रेटर देन नंबर टू बी इलेक्टेड। लेकिन जो इलेक्टेड होने हैं, इलेक्टेड कितने होने हैं, कितने चुनने हैं, 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो एक वोटर जो है कितने भी लोगों को अपना वोट डाल सकता है, कितने भी लोगों को अपना वोट डाल सकता है, लेकिन जितने चुनने हैं उससे ज्यादा नहीं डाल सकता। चुनने कितने हैं, 3 इलेक्ट होने हैं, 3 इलेक्टेड होने हैं, तो इससे ज्यादा लोगों को वो वोट नहीं दे सकता। मैक्सिमम कितने को दे सकता है, या तो वो एक व्यक्ति को वोट देगा, या 2 व्यक्ति को दे सकता है, या फिर तीनों व्यक्ति को भी दे सकता है। 5 में से 3 व्यक्ति को वोट दे सकता है, 5 में से 2 व्यक्ति को वोट दे सकता है, 5 में से 1 व्यक्ति को वोट दे सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो वो वोटर जो है समझाइए कितने किस तरह से वो जो है अपने वोट को चूज कर सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन वोटर चूज टू वोट। तो वो जो वोटर वो कितने तरीके से वोट को चूज करेगा ये देखना है। चलो मान लो एक वोटर आया, ये वोटर है, ठीक है, इसके सामने 5 कैंडिडेट है, एक ये 5 बॉक्सेस, 5 बटन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अलग अलग जो पार्टी है, 5 अलग अलग पार्टी है, उनके जो बटन आप उसके सामने दे रखे हैं। वोटर आता है, वो क्या करना है, उसको इसमें से 5 में सिलेक्ट करना है। लेकिन वो कितने लोगों को सिलेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों को सिलेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों को सिलेक्ट कर सकता है। या तो 5 में से किसको सिलेक्ट करेगा, या तो एक, बस कि मैं वोट देने जाऊं, मेरे को वोट देने का कितना अधिकार है कि मैं अधिक से अधिक 3 लोगों को वोट दे सकता हूं, मैं 3 बटन दबा सकता हूं अंदर जाके। लेकिन एक्चुअल में अगर रियल लाइफ में चेक करें तो मैक्सिमम एक लोगों को वोट दे सकते हैं, एक बार में एक ही बटन दबा सकते हैं, एक बार में एक ही पार्टी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि 3 लोगों को सिलेक्ट करना है आपको, 3 मैक्सिमम 3 को भी सिलेक्ट कर सकता है, आपकी मर्जी, 2 को भी कर सकता है, आपकी मर्जी, आप 1 को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 1 को तो करना ही है, ठीक है ना। और मैक्सिमम 3 लोगों को, तो 5 में से मैं अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँ तो मैं 1 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो 5 में से कौन सा एक, तो 5C है। या फिर मैं 5 में से किसी 2 को सिलेक्ट करूंगा, किसी 2 को वोट दूंगा, ठीक है, इनमें से 5 बॉक्स में से कौन से 2, तो 5C2, 5 में से 1 2 3 4 5, या फिर 5 में से किसी 3 को सिलेक्ट करूंगा, 5C3, तो 5C1 और का मतलब प्लस 5C2 और का मतलब प्लस 5C3।
सॉल्व कर दो। ये नंबर ऑफ वोट्स हैं जो एक वोटर चूज कर सकता है जब उसको जब वो मैक्सिमम कितने वोट दे सकता है, कितने वोटर को चूज, कितने कैंडिडेट को चूज कर सकता है। मैक्सिमम जब वो 3 कैंडिडेट को चूज कर सकता है, मतलब मैक्सिमम जब अधिक से अधिक कितने वोट दे सकता है, 3 वोट दे सकता है, और मिनिमम 1 तो देगा ही देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो वोट देने जाए और वोट दे ही ना किसी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक व्यक्ति को वोट दे सकता है, फिर 2 को भी दे सकता है, 3 को भी दे सकता है, लेकिन 5 में से कौन से 1, 5 में से कौन से 2 लोगों को सिलेक्ट करेगा, 5 में से कौन से 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और का मतलब प्लस, इसलिए जो भी दिया सॉल्व कर लो, बस खत्म। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाला हूं भाई। चलो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। थैंक यू।